Now the next question is find the Fourier transform of A naught sampling KT. What is the Fourier transform? ठीक है ना, ये एक्चुअली में क्वेश्चन नहीं है, ये एक्चुअली में ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है और इसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म याद रखना है. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला जो अभी निकलने वाला है. सो एक्चुअली में ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसका मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ. ठीक है, सो आपने अभी तक क्या देखा है, आपने अभी तक देखा है दैट एक रेक्टेंगुलर पल्स है आपका -τ/2 से τ/2. ए इज़ द पीक, क्योंकि यहाँ ए नॉट है इसलिए मैं यहाँ पे अब ए नहीं ले रहा हूँ टू अवॉइड कन्फ्यूज़न. तो सपोज़ एम है. ठीक है, सो दिस इज़ योर एक्स टी. इसका आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म देखा, ड्यूरेशन इज़ टाउ. सो दिस इज़ रेक्टेंगुलर t/τ फंक्शन. ठीक है, इसका आपने देखा एरिया सैम्पलिंग ओमेगा इंटू ड्यूरेशन बाय 2. ठीक है, नाउ एक रेक्टेंगुलर पल्स का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो सैम्पलिंग फंक्शन है, देन बाय डुअलिटी प्रॉपर्टी एक सैम्पलिंग फंक्शन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर पल्स होगा. ठीक है, दैट मीन्स ये एरिया कितना होगा, एरिया वुड बी m इंटू टाउ. ठीक है, सो दैट मीन्स रिप्लेस द वेरिएबल, दैट मीन्स चेंज वेरिएबल फ्रॉम ओमेगा टू t. You will get a function m into tau sampling. This becomes t into tau by 2. ठीक है, सो इसका क्या होगा, यहाँ से आप करोगे सो वेरिएबल चेंज हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 2 पाई एंड t becomes माइनस ओमेगा. ठीक है, दैट मीन्स इसको आप कर देंगे x ऑफ t की जगह माइनस ओमेगा. ठीक है, और ये आपका प्लॉट इस तरह से बन जाएगा. एम्पलीट्यूड की मल्टीप्लाई 2 पाई से होनी है, दैट मीन्स 2 पाई m माइनस τ/2 से τ/2. नाउ ये तो x ऑफ माइनस ओमेगा है विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, बट आपको x ऑफ ओमेगा चाहिए. सो क्योंकि ये इवन फंक्शन है इसलिए x ऑफ ओमेगा भी यही होगा. ठीक है, नाउ ये जो m टाउ है इसको अगर ए नॉट अगर हम बोलते हैं, ठीक है, अगर ये जो ए नॉट है सपोज इसको मैं k बोलता हूँ, इफ़ दिस इज़ k. ठीक है, दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा, सैम्पलिंग kt. मैं एक इस फंक्शन को फॉर्मेशन दे रहा हूँ इसके जैसे. ठीक है, सो ये τ/2 है, मैं इसको τ/2 को k बोल रहा हूँ, दैट मीन्स ये क्या है, माइनस k and this is plus k. ठीक है, now this is what, m into tau. m into tau अगर a नॉट है, ठीक है, then m into tau is a naught, that means m into tau by 2 is equals to a naught by 2. ठीक है, नाउ अब यहाँ से आपको क्या देखना है, दिस इज ये m टाउ को मैंने क्या रखा, a नॉट. सो दिस बिकम्स a नॉट सैम्पलिंग kt सेम एज दिस. ठीक है, नाउ अगर इसको k बोल रहा हूँ तो ये माइनस k से k तक होगा. ठीक है, नाउ अब ये 2 पाई m क्या होगा, m टाउ है तो 2 पाई m होगा. अगर a नॉट अगर मैं बोलता हूँ तो ये क्या होगा, ये मेरे को देखना है. सो यहाँ पे अब क्या करना होगा, m इज इक्वल्स टू ए नॉट, सॉरी अब इसको ऐसे देखें, m इंटू τ/2 यानी कि एम के इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2. इट एम्प्लाइज 2 पाई एम के इज इक्वल्स टू 2 पाई ए नॉट बाई 2. इट एम्प्लाइज 2 पाई m इज इक्वल्स टू 2 पाई a naught by 2k, that means a naught pi by k. So 2 pi m is equals to a naught pi by k. ठीक है, so the conclusion is
इफ देर इज अ सैम्पलिंग टाइप ऑफ फंक्शन, इसका कोफिशिएंट ए नॉट है, देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म वुड बी अ रेक्टेंगुलर पल्स। कहाँ से? ये k है, दैट मीन्स माइनस k से k तक एक रेक्टेंगुलर पल्स होगा सिमेट्रिक, और उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो ये a नॉट है, सो ये a नॉट इंटू पाई बाई k, वेयर k इज़ द कोफिशिएंट ऑफ टाइम। ठीक है, सो ये फाइनल कंक्लूजन है। कैसे आया? रेक्टेंगुलर पल्स का आपको पता था सैम्पलिंग होता है, तो सैम्पलिंग का रेक्टेंगुलर पल्स होगा बाय डुअलिटी प्रॉपर्टी, वहाँ से ये आया है। सो आपने क्या देखा? एक रेक्टेंगुलर पल्स है a माइनस टाउ बाई 2 से टाउ बाई 2, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने देखा एरिया, दैट मीन्स a टाउ इंटू सैम्पलिंग ओमेगा इंटू टाउ विच इज़ ड्यूरेशन बाई 2। ठीक है, नाउ फिर आपने दूसरा देखा दैट a नॉट सैम्पलिंग kt टाइप ऑफ फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा दैट वुड बी रेक्टेंगुलर पल्स। रेक्टेंगुलर का सैम्पलिंग है तो सैम्पलिंग का रेक्टेंगुलर होगा बाय डुअलिटी प्रॉपर्टी। नाउ ये क्या है? k, सो ये माइनस k से k तक प्रेजेंट होगा, दिस इज a नॉट, एंड सो दिस एम्पलीट्यूड विड बी a नॉट पाई बाय k। ये आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ये आपको याद रखना है। तो सपोज मैं ले लेता हूँ एग्जांपल 2 सैम्पलिंग 5t, इसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर देखना है, दैट मीन्स इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा रेक्टेंगुलर पल्स। सो आपको ये मोमेंट, दोनों मोमेंट देखना है, ये 5 है, दैट मीन्स माइनस 5 से 5 तक प्रेजेंट होगा, एंड दिस इज 2, दैट मीन्स दिस बिकम्स 2 पाई बाई k, k is 5, so this is 2 pi by 5, so this is your x omega if this is xt। ठीक है, अब एक और चीज़ आप नोटिस करना, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ जस्ट इसके बाद, दैट एरिया अंडर सैम्पलिंग फंक्शन, सैम्पलिंग t फंक्शन इज पाई। ठीक है, ये सैम्पलिंग फंक्शन है, ये सैम्पलिंग टाइप है, बट एग्जैक्टली सैम्पलिंग t नहीं है, ये t नहीं है, यहाँ पे 5t है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कोफिशिएंट 2 है। दैट मीन्स जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ व्हाट इज़ द एरिया अंडर दिस, what is the area under this function? Area under xt by property is equals to x of 0, that means x omega at omega is equals to 0, that means 2 pi by 5। so ये 2 by 5 मैं अलग कर लेता हूँ, that means 2 by 5 of pi, where pi इज़ एरिया अंडर सैम्पलिंग ऑफ t। सो आपने देखा दैट यहाँ पे एम्पलीट्यूड 2 से मल्टीप्लाई हुआ, सैम्पलिंग t के कंपैरिजन में आप देखना, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 1 था, यहाँ 2 हो गया, दैट मीन्स एरिया कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ पाई। जब यहाँ 5 से टाइम स्केलिंग हुआ, दैट मीन्स टाइम स्केलिंग तो हुआ, बट हुआ क्या एक्चुअली में? 5 यानी कि ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स टाइम कंप्रेशन, और जब भी टाइम कंप्रेशन हो रहा है दैट मीन्स द एरिया इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। कितना रिड्यूस? बाय 5 टाइम्स। सो यहाँ से ये 2 by 5 हुआ, एम्पलीट्यूड ट्वाइस हुआ इसलिए ट्वाइस हो गया आपका एरिया, टाइम स्केलिंग हुआ इसलिए आपका एरिया डिवाइड हो गया 5 टाइम्स। ठीक है, सो अभी मैं आपको कुछ चार्ट बना के दूंगा, वो आपको चार्ट अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी आई होप आपको रिमेंबर होगा। एरिया अंडर xt in time domain can be found out using x of omega by just finding out the value of x omega at omega is equals to 0। ठीक है, बट अगर उल्टा प्रॉपर्टी होता, एरिया अंडर x ऑफ ओमेगा लाइक दिस, एरिया अंडर x ऑफ ओमेगा, ये कितना होता? 2 पाई इंटू स्मॉल x ऑफ 0, दैट मीन्स xt at t is equals to 0। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, व्हाट इज़ द एरिया? दिस इज़ 10 इंटू 2 पाई बाई 5, 10 इंटू 2 पाई बाई 5, दैट मीन्स 4 पाई। सो एरिया अंडर एक्स ओमेगा इज़ 4 पाई। नाउ 2 पाई इंटू एक्स ऑफ 0, व्हाट इज़ एक्स ऑफ 0? 2 पाई, मैं दोनों साइड LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूफ कर दूंगा। सो LHS कितना आया फ्रॉम दिस?
4 पाई। RHS आपको यहाँ से देखना होगा 2 पाई इंटू x ऑफ ज़ीरो मीन्स सैम्पलिंग ज़ीरो, 2 इंटू सैम्पलिंग ज़ीरो मीन्स सैम्पलिंग ज़ीरो इज़ 1, सो 2 इंटू 1 इज़ 2, सो दैट मीन्स 4 पाई। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, दोनों साइड से प्रूफ हो गया ना प्रॉपर्टी, ठीक है। सो बाय प्रॉपर्टी भी आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एरिया अंडर XT एंड एरिया अंडर x ओमेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एनर्जी ऑफ सैम्पलिंग T, ठीक है। नाउ ये क्या है, दो तरह से हो सकता है। सैम्पलिंग इज द एनर्जी ऑफ सैम्पलिंग फंक्शन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग मॉड XT होल स्क्वायर dt माइनस T0/2 से T0/2, ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं, और बाय यूजिंग पार्सेवाल्स एनर्जी थ्योरम, पार्सेवाल एनर्जी थ्योरम। नाउ ये जो है ये टाइम डोमेन में आप कर रहे हो। पार्सेवाल एनर्जी थ्योरम, पार्सेवाल्स एनर्जी थ्योरम आप ओमेगा डोमेन में ही यूज़ करते हो। दैट मीन्स आपको सैम्पलिंग T का सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स आप ओमेगा डोमेन में निकालना चाहते हो, टाइम डोमेन में सैम्पलिंग फंक्शन का एनर्जी निकालना कॉम्प्लेक्स होता है, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी आउट द इंटीग्रेशन ऑफ सैम्पलिंग स्क्वायर T। इसलिए हम ओमेगा डोमेन में जाएंगे। क्यों जाएंगे, वो इसलिए जाएंगे बिकॉज सैम्पलिंग T इज़ लाइक A0 सैम्पलिंग KT। इसका आपको सबसे पहले ओमेगा डोमेन में जाते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। आपको पता है दैट सैम्पलिंग फंक्शन है तो रेक्टेंगुलर पल्स उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। दैट मीन्स दिस वुड बी -1, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट 1, सो -1 to 1, एंड दिस वुड बी A0 1 पाई बाई K, दैट इज़ 1, दैट मीन्स पाई, ठीक है। नाउ ये सैम्पलिंग टाइप का फंक्शन है, ये इस तरह का आपका ग्राफ होगा, ठीक है। सो दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स ग्राफ, दिस इज़ अ वेरी सिंपल ग्राफ। तो सिंपल वगैरह से कुछ नहीं लेना है आपको, x ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 पता है ना, ठीक है। दैट मीन्स एरिया अंडर टाइम डोमेन, सबसे पहले एरिया निकालते हैं फिर एनर्जी देखेंगे। एरिया अंडर टाइम डोमेन XT इज इक्वल्स टू सैम्पलिंग T। आपने क्या देखा, x ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 0, दैट इज़ पाई। सो एरिया अंडर सैम्पलिंग T इज़ पाई, और मैंने आपको बताया था 2 सैम्पलिंग T हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई, एंड आप टाइम स्केलिंग कर दोगे बाय 5 टाइम्स तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 5, ठीक है। सो ये तो था एरिया अंडर टाइम डोमेन निकालने का। इफ़ इन टाइम डोमेन द फंक्शन इज़ कॉम्प्लेक्स देन एरिया अंडर टाइम डोमेन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द सिग्नल, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, ठीक है। नाउ अब आपको एनर्जी निकालना है, ठीक है। एनर्जी आपने देखा होगा, जैसे कि एरिया मीन्स एरिया अंडर XT, एनर्जी मीन्स एरिया अंडर मॉड XT होल स्क्वायर, सो एरिया अंडर मॉड XT होल स्क्वायर dt, ठीक है। बट ये किस में होता था, एरिया अंडर T0, ठीक है। और जहाँ आपने T0 सोच लिया वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सो क्यों, बिकॉज T0 मतलब पीरियोडिक सिग्नल, एंड पीरियोडिक सिग्नल एनर्जी सिग्नल नहीं होगा ना, ठीक है। सो ये भी आपको कंफ्यूज करने के लिए था, एंड ये भी आपको कंफ्यूज करने के लिए था। -T0/2 नहीं आता, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आता है। सो आपको हमेशा याद रखना होगा कि एनर्जी सिग्नल जो है, एनर्जी सिग्नल वहाँ कहीं T0 का मतलब नहीं है। जो भी T0 का मतलब होगा वो पावर सिग्नल के लिए होगा हमेशा, ठीक है। एनर्जी मीन्स एरिया अंडर मॉड XT होल स्क्वायर, ना T0 आएगा ना कुछ आएगा, बस एरिया अंडर मॉड XT होल स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। नाउ सो ये आपको कुछ कुछ चीज़ें हैं, ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं ये डिफरेंट फार्मूलाज में डिफरेंट है, ठीक है।
सो ये आपको याद रखना होगा, बिकॉज यही सब जो हैं वो एरर्स का, इन्हीं सब की वजह से आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनमें एरर्स वगैरह आप करके आओगे गेट क्वेश्चंस में, ठीक है। सो आपको निकालना है दिस फंक्शन इज सैम्पलिंग टी। नाउ टाइम डोमेन में ये फॉर्मूला था, फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैंने आपको बताया था कि 1/2 एक्स्ट्रा आएगा बस, ठीक है। बस सेम फार्मूला है, एक्स टी की जगह आपको क्या लेना है, एक्स ऑफ ओमेगा मॉड होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ओमेगा है इसलिए डी ओमेगा। दैट मीन्स आपको क्या करना है, एक्स ओमेगा का होल स्क्वायर करना है, उसके अंडर में एरिया जो भी है वो निकालना है। नाउ एक्स ओमेगा आपने देख लिया दिस, इसका स्क्वायर करोगे, एक्स ओमेगा का स्क्वायर करोगे तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द एरिया, पाई स्क्वायर इंटू 2, सो दैट इज़ पाई स्क्वायर इंटू 2, सो दिस एरिया इज़ 2 pi square. That means 2 gets cancelled, pi gets cancelled, that means energy is also pi. So that means sampling t का area भी कितना है pi and energy भी कितना है pi. So both area and energy of sampling t function is pi, ठीक है। Now मैं आपको एक चार्ट बता रहा था, ठीक है। So suppose let there be a function ft whose area is equals to let's say a. So the area under ft is a, ठीक है। That means area under m into ft, m से मल्टीप्लाई हुआ तो एरिया भी m टाइम्स हो जाएगा। नाउ अब हमने क्या किया, टाइम स्केलिंग, दैट मीन्स m इंटू एफ ऑफ के टी सपोज। सो k से स्केलिंग किया, दैट मीन्स सपोज k इज़ ग्रेटर देन 1, सो क्या किया आपने, कंप्रेशन, ठीक है, m a बाय k, ठीक है। नाउ सिंस k इज़ ग्रेटर देन 1 तो सपोज 3 है, दैट मीन्स m पहले कितना था m a, अब कितना हो गया, बाय 3 हो गया, 1/3 हो गया। दैट मीन्स जब आप टाइम्स कंप्रेशन करते हो देन एरिया रिड्यूस होगा ना, कंप्रेस करोगे तो रिड्यूस होना चाहिए एरिया, सो दैट इज़ द मीनिंग, ठीक है, एम ए बाई के। अब ये जो है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दैट सैम्पलिंग टी के अंडर में एरिया कितना है पाई, तो 2 सैम्पलिंग टी के अंडर में कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ पाई, दैट मीन्स लाइक दिस। सैम्पलिंग टी के अंडर में एरिया कितना है पाई, 2 इंटू सैम्पलिंग टी के अंडर में एरिया कितना होगा 2 इंटू पाई, एंड 2 इंटू सैम्पलिंग 5t के अंडर में कितना होगा 2 पाई बाय 5, ठीक है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, दिस चार्ट इज़ रिलेटेड टू एरिया प्रॉपर्टी, ये एरिया से रिलेटेड चार्ट है, इसको एवरेज वैल्यू में कंफ्यूज मत करना।